नमस्ते दोस्तों, मैं नितेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो हमारे इस चैनल टेक कनेक्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि पासपोर्ट किस तरह से बनता है, पासपोर्ट बनाने के पीछे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, प्रोसेस क्या रहता है, अप्लाई किस तरीके से करना है, उसमें नॉन ईसीआर ईसीआर क्या होता है, कितने पेजेस का होता है, अगर पुलिस केस है तो उसका सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, बाद में करना है पहले करना है। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो या बनाने जा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाओ। अगर नया पासपोर्ट बना रहे हो तो पहले आपको ये सारी बातें क्लियर कर देनी है कि पासपोर्ट में मैंने जो जो चीज़ें बोली है, ईसीआर नॉन ईसीआर पेजेस पुलिस केस वगैरह, इन चीज़ों को पहले पढ़ो, पहले जानो, उसके बाद अपना पासपोर्ट बनाओ। दोस्तों, पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ कि अप्लाई किस तरीके से करना है, लेकिन आज हम पासपोर्ट बनाने से पहले के क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं कि पासपोर्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में किया जाए। आपके लिए पूरा ये वीडियो दोस्तों नो स्किपेबल है, यानी कि बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है बिना स्किप किए। और साथ में कोई सवाल क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। मैंने देखा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, यानी कि भूल जाते हो, आप जानबूझ के नहीं करते हो, आपकी गलती है। और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर अभी कर देना, साथ में भूलना मत। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जानते हैं हमारे पासपोर्ट्स के अगले क्वेश्चंस की तरफ कि पासपोर्ट बनाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमको नीड करेगी, क्या नीड पड़ने वाली है, प्रोसीजर क्या क्या रहता है, इशू कहाँ कहाँ फेस होता है, क्या क्या चीज़ों का सामना हमको करना पड़ता है। तो चलो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। पासपोर्ट बनवाते समय दोस्तों आपको सबसे पहले ये सोचना है कि पासपोर्ट कितने पेजेस का बनवाना है। दोस्तों, पासपोर्ट दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक 36 पेज का होता है और एक 60 पेज का होता है। 36 पेज यानी कि उसके अंदर पेजेस की संख्या कम होती है। अगर आप ट्रैवल करते रहते हो, आपका डेली आउट कंट्री आना जाना लगा रहता है, तो ये होता है कि पासपोर्ट्स में जब भी आप आउट कंट्री ट्रैवल करते हो तो आपके पासपोर्ट्स पे उस कंट्री की सील लगती है, यानी कि उसका थप्पा लगता है, ठप्पा लगता है, उसके बाद आप उस कंट्री में जा सकते हो। वो ये जो एक पेज है, दो पेज है आपका, इसमें यूज हो गया। यानी कि ये समझ लो, अगर आपका डेली दुबई अमेरिका मीटिंग्स होती है, डेली आना जाना लगा रहता है, महीने में एक बार जगह रहता है, और पासपोर्ट अगर एक बार बन गया तो करीब करीब ये समझ के चलिए कि 10 साल तक पासपोर्ट वैलिड रहता है, फिक्स 10 साल के लिए। 10 साल बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, उसको रिन्यूअल 10 साल बाद करना होता है। तो अगर आज आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आपको पता है कि 34-36 पेज, तो आपके साल डेढ़ 2 साल में पूरे हो जाएंगे। पीछे 8 साल में फिर आपको नया पासपोर्ट इशू करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पेजेस वाला। तो उससे बेटर है कि आप 36 की जगह 60 पेज का यूज करो। लेकिन आपको लगता है कि आपने पासपोर्ट शौक शौक से बनवाना है, या फिर कभी साल में 2 साल में एक आध बार कभी कभार घूमने जाओगे, या फिर कोई टूर है आपकी कंपनी की तरफ से या कहीं और, तो आप 36 पेज का ही पासपोर्ट बनवाओ, एक्स्ट्रा के पैसे मत दो। अब आप लोग बोलो भाई मैं तो यार 60 का ही बनवाता हूँ, पासपोर्ट बनना पैसे सेम लगने। नहीं भाई, पैसे सेम नहीं लगने, पैसों का चार्जेस अलग अलग लगना है। नॉर्मल जो पासपोर्ट है वो 1500 तक बन जाएगा, जो अगर 60 पेज का जाओगे तो वहाँ 2000 के करीब आपसे चार्ज लिए जाएंगे पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सेकंड बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट। पेजेस का आपने कंफर्म कर लिया कि 36 या 60 आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना है, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको बेटर लगे, वो पासपोर्ट आप बनवा सकते हो। अब बारी आती है दोस्तों 36 यानी 60 पेज का पूरा होने के बाद अब चलते हैं नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट की तरफ। दोस्तों, नॉर्मल पासपोर्ट में क्या होता है कि आप जो आज अप्लाई कर रहे हो, करीब 15-20 दिन 25 दिन जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो होने के बाद ही आपके पासपोर्ट बन के घर पर आएगा। तत्काल में क्या होता है, आपके पास पहले पासपोर्ट मिलता है, फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस वगैरह बाद में आपके घर आए जांच करती है। उसमें तत्काल में बहुत फास्ट काम हो जाता है। ये समझ के चलिए, आज आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के 2-3 दिन में आपके पासपोर्ट हाथ में आ जाता है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद तत्काल। लेकिन दोस्तों, चार्जेस का उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। नॉर्मल पासपोर्ट 1500 रुपये में बन जाएगा, 36 पेज की बात कर रहा हूँ। वहीं तत्काल पासपोर्ट अगर 36 पेज का लेने जाओगे तो वहाँ से 4000 से 4500 के अराउंड चार्जेस है। मुझे फिक्स याद नहीं है, आई थिंक मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। अराउंड जो नॉर्मल जो पासपोर्ट है उसका 1500 रुपये, और जो फास्ट पासपोर्ट है यानी कि तत्काल जो पासपोर्ट है उसका करीब करीब 4000 से 4500 चार्जेस लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है ईसीआर और नॉन ईसीआर। दोस्तों, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट बनाऊं तो भाई मेरे को 10वीं की मार्कशीट जरूरी है क्या। और हाँ, अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो मिनिमम जो एजुकेशन जो पूछी जाती है 10वीं, कि आपको 10वीं पास हो या नहीं हो। अगर 10वीं पास हो तो नॉन ईसीआर में ऑटो आ जाते हो, अगर 10वीं पास नहीं हो, 10वीं से कम पढ़े हो, तो ईसीआर की कैटेगरी में आप आ जाते हो। ईसीआर दोस्तों
यानी कि आप 10वीं से अगर कम पढ़े हो तो आप ईसीआर की कैटेगरी में आते हो। अगर आप एक 60-65 साल, 50 साल, 40 साल के कोई भी व्यक्ति हो जिसने कभी पढ़ाई की नहीं है या फिर 10वीं पूरी नहीं की है, तो वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं ईसीआर वाली। और जिन्होंने दोस्तों 10वीं पास कर चुके हैं, आप जब पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी पूछा जाता है आप 10वीं पास हो, जैसे ही आप बोलोगे यस 10वीं पास हो, सीधा नॉन ईसीआर कैटेगरी में आप आ जाते हो। तो आपको दोस्तों इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप 10वीं पास नहीं हो, आप थोड़े से कम पढ़े लिखे हो, तो ईसीआर की कैटेगरी में आप आते हो तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है। यानी कि जब भी आप आउट कंट्री में जा रहे हो तो इमिग्रेशन आपके पासपोर्ट कार्यालय जाके, यानी कि कुल वीजा ऑफिस जाके आपको वहां पर अपना इमिग्रेशन चेक करवाना होता है। कुल मिला के वो आपके फायदे के लिए होता है। वहां पर आपको ऐसा नहीं है कि भाई जॉब वगैरह कहीं ना कहीं रोक टोक होगी, नहीं, आपके फायदे के लिए। अगर आपको कम समझ आती है, ना समझ आती है, समझ नहीं है, इतनी समझदार नहीं हो, तो इमिग्रेशन चेक पे आपका पूरा जायजा लिया जाएगा, किस प्रकार से पता है, किस प्रकार से नहीं पता है, आपके फैमिली मेम्बर्स की खुद डिटेल ली जाएगी, आपसे और कुछ पूछताछ की जाएगी, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या है। और 10वीं पढ़े लिखे हो तो कोई नहीं पूछेगा आपको, आप चाहे विदेश में जाओ, घिट्टा चराओ, चाहे ऊँट चराओ, जो आपकी इच्छा है। खैर चराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक मस्ती मजाक की बात है, मैंने आपको बोल दिया। बाकी आप लोग होशियार हो, समझदार हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आप चाहो जहाँ जा सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या लगते हैं। दोस्तों नॉर्मली जो नया पासपोर्ट अगर आप बनवाने जा रहे हो, तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी बार बार बता रखा है, लेकिन फिर भी बताऊँ, नया पासपोर्ट अगर आप बनवाने जा रहे हो तो मेनली आपके पास आधार कार्ड सबसे मस्ट है। आधार कार्ड नहीं है तो भाई साहब नमन है, आप आधार बनवाओ अभी, आधार सेंटर पे जाके। आधार इज मस्ट। आधार आपकी आइडेंटिटी है, आपको नागरिकता का प्रमाण तो नहीं देगी, लेकिन आधार इज मस्ट। सभी कामों में आधार पहले लगता है, ठीक है। अब आता है पॉइंट नंबर सेकंड की अगर बारी आती है आधार के बाद मुझे कौन सा प्रूफ चाहिए, सेकंड पैन कार्ड। मेनली दोस्तों दो प्रूफ होते हैं, दो प्रूफ के बेस पे आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो। अब बोलो 10वीं की मार्कशीट है मेरे पास, अगर है तो वो वहाँ काम आने वाली ईसीआर और नॉन ईसीआर। ध्यान रखिएगा पासपोर्ट बनवाने जाते हैं स्पेस तक की गलती नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। मैं ये बोल रहा हूँ आपका जो नाम और पैन कार्ड में जो नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट, सब में अकॉर्डिंग टू आधार होना चाहिए। 1% भी फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं, नहीं, वो गलती हो तो पहले उसको करेक्शन करवा लो, ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट बाद में बनेगा और बनने के बाद अगर आप पासपोर्ट को करेक्शन करवाने जाओगे तो मैं बता रहा हूँ आपको पसीने छूट जाएंगे। क्यों, पासपोर्ट जब तक नया बनता है तब तक आप इजीली बनवा सकते हो, इसलिए जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है, हो सके तो पहले उसको जल्द से जल्द करेक्शन करवा लो। बाद में आप लफड़े में आओगे तो अभी बताऊंगा कहाँ लफड़ा आने वाला है, क्या दिक्कत आने वाली है और कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। रिन्यूअल्स के टाइम में भटकना पड़ेगा, पासपोर्ट पे करेक्शन के टाइम भटकना पड़ेगा, नया बनने से भटकना पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट तीनों का डाटाबेस चेक कर लो, प्रॉपर रखो, मिलान करो, बराबर रखो, ठीक है। और अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपको आधार और पैन कार्ड दो चीज़ें जरूरी है। और 10th से पहले अगर 9th, 8th, 7th, 6th, 4th, 5th जो भी है वो वहाँ पर देनी है। क्यों कि पासपोर्ट कार्यालय में जब आप जाओगे तो वो पहले पूछेगा कि सर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। आपने बोला सर मैं तो तीसरी क्लास तक पढ़ा हूँ, तो अगर लाओ भाई साहब तीसरी क्लास की मार्कशीट। अब मार्कशीट नहीं है तो वहाँ फंस जाओगे, या तो आप नहीं पढ़े लिखे हो तो उनको बोल देना मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, स्कूल कभी गया ही नहीं हूँ। कोई इशू नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट वहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी बारी आती है दोस्तों कि अगर उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की, तो मैंने बिल्कुल नहीं की, तो आपको कुल मिलाकर अनपढ़ वाली कैटेगरी अपनी बता देनी है। अगर पढ़े लिखे हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अकॉर्डिंग टू 4th 5th की मार्कशीट जो भी है उसके अकॉर्डिंग सही है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दे देने रहेंगे मेनली दोस्तों। तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, आधार, पैन, 10th की मार्कशीट। फोर्थ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको वहाँ पर अपनी जो बैंक की जो पासबुक होती है वो भी आप वहाँ पर दे सकते हो इजीली। बैंक की पासबुक विथ उस पर सील लगी होनी चाहिए, वो एक आईडी प्रूफ के तौर पे काम करता है, आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करता है। तो वहाँ पर अगर कोई इशू होता है तो बैंक की पासबुक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रूफ बन जाता है दोस्तों आपके लिए। तो ये बात हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट हो गए आपके। 36 पेज आपकी जो क्वेश्चन आंसर है 36 पेज का चाहिए, 60 पेज का चाहिए, पढ़े लिखे हो नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स क्या है। अभी आप सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट हो चुके हैं, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि आरपीओ। दोस्तों आरपीओ आपका पासपोर्ट का जो कार्यालय होता है संबंधित वो होता है। अब आरपीओ में जाने की जरूरत कब, दोस्तों मैं ये बोलता हूँ अगर आपने 10वीं की मार्कशीट दी है और 10वीं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से की है या फिर आधार कार्ड बनवाया है लेकिन आधार कार्ड में कुछ भी अगर इश्यू पाया जाता है, यानी कि ये समझ लीजिए अगर पासपोर्ट कार्यालय को अगर आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित करने में
उस संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पैन कार्ड एनएसडीएल से बनता है, आधार उडाई यानी यूएडीआई आधार सेंटर दिल्ली से बनता है, 10th की मार्कशीट राजस्थान बोर्ड होती है, राजस्थान बोर्ड अजमेर से बनता है, तो वो सभी जगह से वेरीफाई होती है। अगर कहीं पर भी 1% इशू लगता है आपके उन डॉक्यूमेंट्स में, वो पासपोर्ट वहीं पेंडिंग में चला जाता है। अब आपको आरपीओ केस में क्या होता है कि आपको आरपीओ की अपॉइंटमेंट, वो पासपोर्ट 6 महीने भी क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका पासपोर्ट आपको लगता है 20-25 दिन हो गए अभी तक उस स्टेप से आगे नहीं बढ़ा है, हेल्पलाइन पे बात कर लो, पता चले तो बढ़िया है। हेल्पलाइन पे मुझे नहीं लगता कि लगभग समाधान मिलता है, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब भाई ये वीडियो अगर पासपोर्ट ऑफिस वाला देख रहा हो ना, तो आप देख लीजिए प्लीज, अपनी हेल्पलाइन में थोड़ा सुधारो। कि पूछते हैं तो एक का एक सवाल रिपीट आंसर करते हैं कि सर पासपोर्ट अभी तक पेंडिंग है, पासपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। अरे सर पेंडिंग है तो है क्यों, इस बारे में तो बताओ। कोई नहीं बताता है। फिर वो एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं कि सर पासपोर्ट मुझे कार्यालय में संपर्क कर दो। मैंने ये देखा है कि दोस्तों कई यूनिवर्सिटियां जो बात करना नहीं पसंद करती अपने कस्टमर्स केयर से, कि बोले कौन माथा पच्ची करेगा इनसे, वो मैक्सिमम में देख रहा हूँ। आप अपना रिव्यू कमेंट में दे देना दोस्तों। डब्बा उठा के साइड में रख देते हैं और जब भी फोन करते हैं व्यस्त बताता है, और या फिर उठा लेंगे तो साला उठाते कोई नहीं। पहली बात तो डब्बा पड़ा रहेगा, टू टू घंटी बजती रहती है, कोई नहीं उठाता है। वो ऐसी, तो इसमें डब्बा रखने का कोई मतलब ही नहीं। मैं बोलूँ उसको तोड़ के फेंक दो कचरे के, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं देते कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैं बताऊँ, अगर आप पासपोर्ट कार्यालय में हेल्प में बात कर रहे हो, कोई शॉर्ट नहीं, मेल आईडी पे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहां से आपको सीधा यही किया, आप आरपीओ की अपॉइंटमेंट बुक करो और आरपीओ ऑफिस कार्यालय में जयपुर में पता रहो। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कस्टमर्स कई लोग दुखी हुए, कई लोग परेशान हुए हैं। बोले सर मैं पासपोर्ट कार्यालय गया जयपुर में और वहाँ मैंने ये समस्या फेस की, क्या कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, किसी ने कोई हमारी खास सुनवाई नहीं की। ये मैंने देखा है। अगर कोई भी पासपोर्ट अधिकारी देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिफाई कीजिए कि वहाँ पर कस्टमर्स को जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, गवर्नमेंट अगर सैलरी कुछ पे कर रही है, आपको कुछ भी दे रही है, मानदेय सैलरी वेतन जो भी दे रही है, तो प्लीज़ आप अपना 100% देने की कोशिश करो। मैं आपके विरोध में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो भी है प्लीज़, जो भी है आप अपना 100% दीजिए उधर, ताकि कस्टमर्स को फुल सेटिस्फेक्शन मिल सके उनके जो अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। कई बार जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा एक क्लाइंट था जिसने गुजरात से बोर्ड 10th के एग्जाम दिए थे, लेकिन उनकी मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो पाई गुजरात बोर्ड के अंदर। तो उस व्यक्ति को आरपीओ ऑफिस जयपुर जाना पड़ा, और जयपुर पहली बार में तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। बोले ठीक है तुम्हारी मार्कशीट गुजरात बोर्ड से वेरीफाई नहीं हुई है, वो वेरीफाई होगी तब आना। अरे वेरीफाई होगी कब, ये तो बताओ। 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 20 साल, या जब इस धरती पे रहेगा नहीं बंदा तब। फिर तो उस व्यक्ति की थोड़ी पहचान भी थी, उसका अपना फैमिली कनेक्शन भी अच्छा था, तो उस वजह से आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है उसका काम हुआ। उसने मुझसे रिव्यू भी शेयर किया कि भाई मेरे रिलेटिव्स थे कुछ, तो मेरा काम थोड़ा फास्ट हो गया। बाकी मैंने नहीं देखा मेजोरिटी ऑफ केस में वहाँ पर काम हो पाता है। कई लोग खाली जाते हैं, खाली वापस आ जाते हैं, खाली हाथ से। तो दोस्तों आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आरपीओ में अगर पासपोर्ट होल्ड लग गया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला, डॉक्यूमेंट जितना हो सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से क्लियर कर रखिए, क्योंकि आप एकदम क्लीन एंड चिट रहोगे तो कोई इशू नहीं है। एकदम तगड़े मोटे तरीके से आप जीत पाओगे, कोई इशू कभी आ ही नहीं गई नहीं। अब इजीली अपना काम निकलवा पाओगे। अब दोस्तों बारी करते हैं, आपने सारी चीजें देख ली, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या, आपने इस वीडियो को देख के पासपोर्ट को अप्लाई कर दिया। अप्लाई जैसे ही करोगे, अब आपको सीन बताता हूँ क्या होगा। आपको संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, वो डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा पासपोर्ट कार्यालय जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक की है वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है। अब वहाँ पे जब आप पहुँचोगे और वहाँ पहुँचने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाने हैं, आपका टाइम का शेड्यूल रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाओगे, वहाँ डॉक्यूमेंट जाँच होगी, फिर वहाँ पर सिग्नेचर, फोटो वोटो, आपका जो बायोमेट्रिक, थंब इम्प्रेशन, सभी चीज़ ले ली जाएगी और आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाएगा। फिर आप घर पर आओ, अपना स्टेटस चेक करो, 1-2 दिन में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। फिर वो स्टेटस आता है आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। 2-3-4 दिन लग जाते हैं नॉर्मली, वो डिपेंड करता है आप जिस पासपोर्ट ऑफिस गए हो वो किसी जिले का है या फिर बड़े लेवल का है। यानी कि जैसे मैं बताऊं कि एक सिरोही जो जिला है, सिरोही जिले के अंदर पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कि पासपोर्ट 10-15 दिन तक पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती मेनली केस में। और अगर आप वहीं जोधपुर, जयपुर, बड़ी सिटी के पासपोर्ट कार्यालय पकड़ते हो, आप पासपोर्ट कार्यालय से बाहर निकलोगे ना, उतनी देर में तो फोन आ जाए थाने से कि सर नमस्कार, ये व्यक्ति बात कर रहे हो जी, पासपोर्ट की आपके एक पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आई हुई है यहाँ पे, तो थाने में पहुंचो। सीधा, मतलब इतना फास्ट काम होता है। मेरे एक क्लाइंट थे, आदिवासी समाज, ग्रासिया समाज से वो लोग बिलोंग करते थे व्यक्ति, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं पासपोर्ट कार्यालय से निकल गया। मैंने कोई दिक्कत, आधे घंटे में फ़ोन आया कि बोले निकलने के बाद मेरा काम तो हो गया, लेकिन सीधा थाने से फ़ोन आ गया। मैंने क्या बात कर रहा है, इतना फास्ट काम है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सके तो आप एक बेस्ट पासपोर्ट ऑफिस का चयन करो जो आपके एरिया या आपके आसपास जहाँ पे आप जा सको। और अगर वहाँ जाने की सिचुएशन नहीं है तो थोड़ा अगर सब्र है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एरिया का पासपोर्ट ऑफिस भी चयन कर सकते हो, उसका कोई मेजर इशू
नहीं है। ये सब दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी के विरोध में नहीं जाने की बात कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, मेरे सर्कल के जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लोगों से लिया है, मेरे लोगों से बातचीत की है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों वहाँ से जब थाने में आपकी जो रिपोर्ट आएगी, वहाँ थाने में आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाना है। आधार, पैन, बैंक डायरी, जो भी अपने पासपोर्ट का रकम दी है। एक फॉर्म रहेगा, फॉर्म फिलअप वहाँ करवाएंगे थाने में आपसे, सिग्नेचर वगैरह फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद थाने वाले खुद अपने मैन्युअली वो रिपोर्ट में चेक करेंगे। अगर आप पे कोई केस हुआ तो दोस्तों वो वहाँ से सीधा उनमें सबमिट कर देंगे कि व्यक्ति के पास ये केस पाया गया इस प्रकरण का, तो इस केस का सुलझाना करो। फिर आ जाएगा भाई साहब जयपुर आरपीओ अपॉइंटमेंट से लेटर सीधा आपके घर कि केस था, इसका मैटर सॉर्ट आउट करो। मैं बता रहा हूँ, अगर वो मैटर अगर एक बार पड़ गया ना तो उसको भी सॉर्ट आउट करने में जयपुर भागना पड़ेगा बार बार, राजस्थान के अगर हो तो। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा आरपीओ ऑफिस लगता है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान में अगर आप किसी भी जिले में रहते हो तो छोटे से काम के लिए बार बार जयपुर भागोगे, सबसे परेशानी वाला सबब है मेरे ख्याल से। तो इसी चीज के लिए दोस्तों क्या करना है कि भाई आपको अब लगता है कि मैं आज तो 2024 चल रहा है, 2003 में मेरे ऊपर कोई केस हो रखा था मान लीजिए आपके ऊपर, और उस केस का आपने राजीनामा सलाह मशवरा जो कर दिया, यानी केस अब खत्म हो चुका है। लेकिन थाने के अंदर अधिकतर कई बार वो रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड दिखा रहा होता है। कई बार आपने वहाँ जो कोर्ट से जो लेटर आता है फाइनल, जो केस क्लोज होता है, उसका लेटर आपने वहाँ थाने में सबमिट नहीं किया होता ना, तो वहाँ पर अभी तक वही शो हो रहा है कि आप पर केस मुकदमा दर्ज है। तो आप पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले अपने नियरेस्ट कोर्ट जाओ, वहाँ पर न्यायालय में जाओ, और वहाँ से जो आपका केस जो क्लोज हुआ था उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स कागजात होते हैं वो ला के अपने नियरेस्ट थाने जहाँ पर आपका केस प्रकरण दर्ज हुआ था वहाँ पर सबमिट करवा दो। तो उससे क्या होगा, आपका वहाँ पर जो केस कार्रवाई का रिकॉर्ड है वो वहीं खत्म हो जाएगा। जब पुलिस वेरिफिकेशन जब कराओगे तो उसमें वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, उनके भी केस था, केस का मैटर सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद उन्होंने पहले ही पासपोर्ट बनाने से पहले डॉक्यूमेंट्स थाने में लाके सबमिट करवाया, केस की रिपोर्ट वगैरह, तो बाद में उनके किसी तरह से कोई इशू नहीं आया और पासपोर्ट बन के घर पर भी आ गया। अब दोस्तों फाइनल में बताता हूँ आपको पासपोर्ट बन के घर पे आने में दिन कितने लगते हैं। सारी चीजें अगर प्रॉपर है ना तो मोटा माटी ये मान के चलो कि करीब करीब महीने भर के अंदर आपका पासपोर्ट करा जाता है। मोटा माटी से दोस्तों मुझे एक चीज याद आई, हमारे एक कमेंट व्यूअर है, उन्होंने एक कमेंट लिखा था, मोटा माटी ऑन प्रायोरिटी। मतलब मोटा माटी में ज्यादातर बोलता हूँ दोस्तों, ज्यादातर नहीं बोलता हूँ, वैसे कभी कभार बातचीत होती है, कुछ कुछ चीज समझानी होती है, तो बड़े लेवल की कुछ बात हो तो मतलब मोटा माटी तो वो मुंह से निकल जाता है। तो दोस्तों ये है मेरा बेसिक तरीका मोटा माटी कहने का, और बाकी आपको मैंने पासपोर्ट के बारे में आई होप की पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मेरी अगर आवाज़ ज़्यादा है तो अपने यूट्यूब के अंदर सेटिंग में जाओ, थोड़ी सी स्लो कर दो, वहाँ पे 1 की जगह 0.75 में वीडियो देख लो, 0.75x में, तो थोड़ा सा आपको सही समझ में आ जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से आवाज़ अभी नॉर्मल है, मैं पहले जो फास्ट बोलता था वो नितेंद्र अब नहीं रहा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करो, साथ में जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताना, हम उनके क्वेश्चंस का वहाँ आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक नीतू पे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।